Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। जादूगर, बाजीगर, खिलाड़ी, चाणक्य, जो जीता वही सिकंदर और ऐसी दर्जनों कहावतें और मुहावरे फिट बैठते हैं। उम्र 73 साल है मगर ऊर्जा ऐसी कि 16 साल के युवा को भी पछाड़ दे। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के पूर्व सीएम और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की। गहलोत की जादूगरी सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी सिर चढ़कर बोलती है। तभी तो मुख्यमंत्री के जज्बे के कायल खुद पीएम मोदी भी है। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ कदम ताल करने वाले गहलोत खुले मंच से कई बार बोल चुके हैं। उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया है। अपना 73वां जन्मदिन मनाने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी के कायल सिर्फ उनकी ही पार्टी के नहीं बल्कि विपक्षी दलों में भी गहलोत की जादूगरी बरकरार है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अशोक गहलोत का राजनीतिक कैरियर शुरू कैसे हुआ, कैसे वो तीसरी बार प्रदेश के सीएम बने, केंद्र में 3 बार मंत्री बने और सबसे दिलचस्प और कैसे वो गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के खासम खास बने रहे। ये कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना दिलचस्प है उनकी राजनीति में आना। सड़क के जादूगर से सियासत का जादूगर, स्कूटर बेचकर पहला चुनाव लड़ने की कहानी और एक सिपाही से सीएम की कुर्सी छीनने जैसे दर्जनों कहानियां, जिसने जोधपुर के एक आम घराने से आने वाले अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर बना दिया। 23 साल की उम्र, सरदारपुरा की सीट। गहलोत को टिकट तो मिल गया मगर अब चुनाव लड़ने के लिए जरूरत थी पैसों की। गरीब परिवार से आने वाले गहलोत के पास एक स्कूटर था। चुनाव लड़ने के लिए गहलोत ने अपने उस स्कूटर को महज 4000 रुपये में बेच दिया। चुनाव लड़ा मगर यहाँ से उन्हें हार मिली। मगर कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इस हार ने गहलोत के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। इंदिरा गांधी को तो वो पहले ही इम्प्रेस कर चुके थे और इसी इम्प्रेशन से वो बन गए संजय गांधी के करीबी। कहा जाता है कि संजय गांधी उन्हें गिली बिली कहा करते थे। 1980 के मध्य अवधि चुनाव में 26 साल के गहलोत को जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। वे यहाँ से सांसद बनकर पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए। इंदिरा गांधी तो पहले ही गहलोत के कार्यकौशल से प्रभावित थी, लिहाजा 1982 में उन्होंने गहलोत को अपनी कैबिनेट में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री बना दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अब सरकार से लेकर संगठन पर राजीव गांधी काबिज हो गए थे और 84 में ही डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले राजीव गांधी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए गहलोत को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। राजस्थान में राजेश पायलट और रामनिवास मिर्धा जैसे युवाओं को साथ लेकर गहलोत ने अपना काम शुरू कर दिया। राजस्थान में आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में, जब जनता पार्टी ने इमरजेंसी खत्म होने के बाद राजस्थान में अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने भैरों सिंह शेखावत। मगर 17 फरवरी 1980 को पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और प्रदेश में कराए गए मध्य अवधि चुनाव हुए। कांग्रेस की वापसी हुई मगर अगले 10 सालों में राजस्थान ने 5 मुख्यमंत्री देख लिए। 1990 में एक बार फिर से भैरों सिंह शेखावत ने सत्ता अपने हाथों में ली और इस बार पार्टी थी बीजेपी। अब यहीं से मुकाबला शुरू हुआ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का। मगर 1998 तक भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने रहे और उनको चुनौती मिली गहलोत से। 1998 राजस्थान के विधानसभा चुनाव में गहलोत सीएम पद के दावेदार नहीं थे और न ही वो खुद किसी के सामने सीएम बनने का जिक्र करते थे। उस वक्त प्रदेश की सियासत में कई बड़े चेहरे थे। उनमें एक नाम था परशुराम मदेरणा का। मदेरणा सीएम पद के प्रमुख दावेदार थे मगर कैसे 1998 में गहलोत के सितारों ने जादूगरी दिखाई
और वो प्रदेश में सबसे बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री बन गए। ये कहानी भी बड़ी रोचक है और इसका जिक्र खुद गहलोत ने किया कि कैसे वो माली समाज से आने वाले इकलौते नेता है। पूरा करने के लिए प्रदेश के अंदर मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना। मैं 30 बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति के हिसाब से बन नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी है, एमएलए एक है, वो मैं खुद ही हूँ। अगर सच्ची कौन मुझे प्यार नहीं करती, विश्वास नहीं करती प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें करने की स्थिति बनी हुई। गहलोत के लिए 2 नंबर बड़े ही लक्की हैं। पहला नंबर है 3 मई को जन्मे गहलोत 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष, 3 बार ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वहीं अगर उनके कार्यकाल को देखें तो पहली बार 1998 में, दूसरी बार 2008 में और तीसरी बार 2018 में वो सीएम बने। यानी कि हर साल के आखिरी वाला 8 नंबर भी सीएम गहलोत के लिए काफी लकी है। यही नहीं, वो जयपुर के जिस बंगले में रहते हैं उसका नंबर भी 8 है। गहलोत को उनके समर्थित नेताओं के साथ ही विरोधी भी उन्हें बड़ा नेता मानते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी कहा जाता है कि वो ही है जो मौजूदा केंद्र सरकार में मोदी को टक्कर दे सकते हैं और इसके पीछे की वजह भी उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है।